अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरे पास क्लास है 4 जिसका عنوان है उर्दू हमारी कौमी ज़बान। इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास हैं अल्फाज और मायने। सबसे पहले हमारे पास जो अल्फाज है वो अल्फाज है जिद्दोजहद। कौन सा है? जिद्दोजहद। इसका मायने है कोशिश। उसके बाद है इब्तदा, आगाज़। उसके बाद है नज़रिया, अकीदा, ज़हीरा जमा करना। उसके बाद है ज़रिया, तरीक़ा। फिर है फ़रोग़, तरक्की देना। उसके बाद हमारे पास सवालात अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल। सबसे पहले हमारे पास है राब्ते। टेलीफ़ोन राब्ते का ज़रिया है, यानी कि हम हर जगह पे जो है वो बातचीत कर सकते हैं, तो टेलीफ़ोन क्या है? राब्ते का ज़रिया। उसके बाद है तसव्वुरात। तसव्वुरात कहते हैं ख़यालात। अली के तसव्वुरात में भी नहीं था कि वो फ़ेल हो जाएगा। अली के तसव्वुरात में भी नहीं था कि वो फ़ेल हो जाएगा। उसके बाद है मुत्तहिद। मुत्तहिद का मतलब होता है इकट्ठे रहना। हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, तो हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। मुत्तहिद रहने से क्या होता है? मुत्तहिद इत्तेफाक से रहना, मिलजुल कर रहना। तो हम इत्तेफाक से रहेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। अमन और सुकून जो होगा, हर तरफ लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसलिए आप सबको आपस में मुत्तहिद रहना चाहिए, यानी कि मिलजुल कर रहना चाहिए। फ़रोग़ का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। तो हमें तलीम को फ़रोग़ देना चाहिए, इनके तलीम को जो है वो बढ़ाना चाहिए, फ़रोग़ देना चाहिए। उसके बाद आगे हमारे पास है अगराज़ो मकासद। तलीम से सब अगराज़ो मकासद की तकमील हो जाए। तकमील का मतलब होता है मुकम्मल हो जाते हैं, यानी कि अगराज़ो मकासद हमारी कोई ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना। तो तलीम से जब हम पढ़ लिख जाएंगे, हमारे पास एक अच्छी जॉब होगी, तो हमारे जितने भी अगराज़ो मकासद हैं उनकी तकमील होगी, यानी कि वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है अल्फाज की जमा लिखें। सबसे पहले हमारे पास है नज़रिया, नज़रियात, ख्वाहिश, ख्वाहिशात। उसके बाद है कौम, अक़वाम, रवायत, रवायात, मकसद, मकासद। उसके बाद है कदर और इक़दार। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है खाली जगह पुर करें। सिकंदर आज़म ने डैश में बरसगीर पर हमला किया। 326 हिजरी में बरसगीर पर हमला किया। उर्दू ज़बान डैश हरूफ तहजी पर मुश्तमिल है, यानी कि उर्दू ज़बान में हरूफ तहजी कितने हैं? 37। उर्दू ज़बान में डैश से डैश की जानब लिखा जाता है, दाएं से बाएं जानब लिखा जाता है। उर्दू डैश ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू की ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान आकर डैश सीखना और बोलना पसंद किया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान आकर उर्दू सीखना और बोलना पसंद किया। उर्दू को ज़रिया तलीम बनाने से हमारा डैश बुलंद होगा। उर्दू को ज़रिया तलीम बनाने से हमारा मेयार तलीम बुलंद होगा। उसके बाद है दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? अगर दिए यूनानी, फ़ारसी, तुर्की ज़बान का। सिकंदर आज़म ने बरसगीर पर हमला किया 320 कबल मसीहा। उसके बाद है 326 कबल मसीहा या 328, तो 300। उसके बाद है उर्दू हमारी ज़बान है मादरी, सूबाई या इलाकाई। उर्दू जो है हमारी कौन सी ज़बान है? उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया की तीसरी बड़ी ज़बान कौन सी? अंग्रेज़ी, चीनी या उर्दू ज़बान। तो अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया की तीसरी ज़बान उर्दू ज़बान है। तो इसमें से जो आप लोगों ने क्या करके आना है, इस लेसन के अंदर से आप लोगों ने अल्फाज, जुमले और वाहद के जमा जो हैं वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे राइट करके लेके आने हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।